पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे भारतवर्ष में संविधान गौरव यात्रा के रूप में या संविधान गौरव अभियान के रूप में इस कार्यक्रम का संचालन किया गया है। और जैसा आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान के प्रति और संविधान के विश्वास के प्रति लोगों के अंदर भ्रांतियों झूठ के वातावरण को फैलाने में जो उसकी विशेष भूमिका रही है पिछले कुछ समय से, और कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की सोच को जनता के बीच में उजागर करने के लिए और देश की जनता को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए पार्टी ने इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया, इसका शुरुआत की है। और उसी के अंतर्गत आज जालोर जिले के जालोर इस केंद्र पर इस संविधान गौरव यात्रा के कार्यक्रम का, इस संविधान गौरव अभियान का अभियान के अंतर्गत आज हमारा भी आपके सबके बीच में आने का अवसर मिला है। हमारे बीच में हमारे विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री योगेश्वर गर्ग जी विराजमान हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी विराजमान हैं, हमारे सांसद जी श्री लुम्बाराम जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सभी को मैं यही बताने हम सब लोग कार्यकर्ता बंधु आए हैं कि कांग्रेस ने जो लोगों के साथ में झूठ बोलकर और लोगों के वोटों को ठगने का जो उन्होंने काम किया है, लोगों के वोटों को चोरने का जो काम किया है, उसी के विषय को उजागर करने हम आए हैं कि जो कांग्रेस कहती है वैसा वो करती नहीं है। कांग्रेस ने सदैव समाज के लोगों से, विशेषकर हमारे जो गरीब तबका है, एससी है, एसटी है, उस गरीब तबके को सदैव जाति के नाम पर और संविधान के नाम पर उसके वोटों को ठगने का काम किया है। और कभी भी उस समाज के भले के हित में उसने कोई कार्य उसके शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने कभी किया नहीं। ये आप सब भी भली बात ही जानते हैं कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में संचालित है। और 2014 से वर्तमान समय तक का परिवर्तन और उससे पूर्व में जो अधिकतम से अधिकतम समय कांग्रेस का शासन देश पर रहा, और जिन्होंने देश के गरीब तबके को, गरीब लोगों को चुनाव के समय पर संविधान की बात करके या योजनाओं की बात करके या गरीबी रेखा से आगे बढ़ाने की बात करके चुनाव के समय पर उनके वोटों को ठगने का काम किया, और वोट के बाद में खुद सत्ता का भोग करते हुए गरीब उससे और बेहतर उसकी स्थिति हुई और उसका गरीबी रेखा के नीचे और वो दबता चला गया। लेकिन कभी भी गरीबों का भले के विचार में कांग्रेस ने कार्य नहीं किया। और 2014 के बाद का परिवर्तन भी आप सब जानते हैं कि गरीबों के लिए, देश के प्रत्येक वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति और रीति के माध्यम से देश का उत्थान हुआ है, देश के गरीबों का उत्थान हुआ है। उन्हीं सभी विषयों पर प्रकाश डालने और संविधान के साथ में कांग्रेस ने कब किस समय अपनी सत्ता को बचाने के लिए, कांग्रेस के नेताओं ने खुद अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया। संविधान को बार बार बदला गया, उसमें संशोधन लाए गए, और केवल वो संशोधन लाए इसी कार्य के लिए थे। संविधान में संशोधन लाने का विषय उस समय पर हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए आवश्यक रखा कि संविधान में संशोधन करना भी आवश्यक है, लेकिन वो संशोधन आवश्यक और संशोधन करने का जो उसमें एक रूपरेखा रखी गई, तो वो देश की जनता के हित के लिए, देश की जनता के विकास के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए रखी गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस अधिकार का उपयोग केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए और खुद को बताने के लिए उनके नेताओं ने संविधान में संशोधन कर उसका उपयोग किया, ना कि देश की जनता की। क्या इस समय महंगाई का मुद्दा देश में खत्म हो गया? देखिए, महंगाई का जो विषय है, ऐसा तो है नहीं कि भारत के अंदर ही विषय है या भारत के अंदर ही इस प्रकार की स्थिति है। जो विश्व जगत की स्थिति है उससे बेहतर स्थिति भारत की है। आप पड़ोसी राज्यों के अंदर देख सकते हैं, पड़ोसी देशों के अंदर देख सकते हैं। पाकिस्तान का क्या बुरा हाल है, आप ही के पड़ोस में पीछे जो है कि श्रीलंका में क्या चीज़ें हुई थी, बांग्लादेश की स्थिति आज क्या है,
उसकी तुलना में मैं मानता हूँ कि भारत बहुत आगे है और भारत के लोगों को, भारत की जनता को जो माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाओं के माध्यम से भी हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को भरपूर राशन देने की बात हो, ऐसी योजना पूरे विश्व जगत में संचालित नहीं जो कि भारत के अंदर संचालित है। तो मैं मानता हूं कि भारत विकासशील एक देश है और हम सब की भूमिका कि हम इस वर्तमान समय को देश के विकास में अपनी भूमिका को निभाएं और हम सब लोग मेहनत कर देश को इस और आगे ले जाते हुए सक्षम बनाएं कि आने वाला समय हमारा एक विकसित राष्ट्र का हो, एक एक परिवार विकसित हो और हम सब लोग महंगाई की इस लड़ाई को भी जीतते हुए, क्योंकि जो कि विश्व परिवेश के अंदर महंगाई या वस्तुओं के जो दाम है या उनका मूल्य है उसका निर्धारित होता है विश्व जगत के वातावरण के हिसाब से होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि देश के लोगों के लिए जीते हैं और देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे राहत दी जा सके उन पर सरकार पूरी गंभीरता से कार्य करती, तभी हमारा देश और कोरोना के समय भी हमारा देश जो आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत रहा और आज भी हमारा देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत है।